नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मयूर विहार फेज 3 इलाके की है, जो कि गाजीपुर थाना क्षेत्र में आता है। पहले भी इस रोड पर लगातार विवाद रहा है कि आखिर इस सड़क को बनाएगा कौन, पर जब सड़क बनती है तो उसके बाद अब एक नया विवाद चलता है, वो है अवैध मीट और अवैध शराब पिलाने का। जहां पर रोड पे बिना लाइसेंस, एमसीडी लाइसेंस के द्वारा यहाँ पे लोगों के द्वारा अवैध तरह से चिकन बेचा जा रहा है, उन लोगों को खाने के लिए दिया जा रहा है, जो कि खुलेआम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे लोग खुलेआम शराब पीते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है गाजीपुर थाना पे कि आखिर क्या गाजीपुर पुलिस प्रशासन इस पर कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खोड़ा नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन रीना भाटी, जो लगातार इस मुहिम पे काम कर रही हैं कि मयूर विहार फेज 3 और खोड़ा के इस लिंक रोड से जो है नशे का कारोबार बंद करवाएंगी। बीते दिनों इन्होंने इन कुछ इलाकों पे जो है रेड करते हुए उन जगहों पे पुलिस प्रशासन से उन जगहों को हटाने की मांग की, पर जिस तरह से इन्होंने सामने देखने को मिला कि कुछ ही दिन बाद वो दुकानें वापस से चालू होती हैं और लगातार पंजाब केसरी भी इस खबर पर काम करता हुआ आ रहा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। रीना जी, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर बीते दिनों आपने एक प्रदर्शन भी किया था मयूर विहार क्षेत्र के अंदर में, और कहीं ना कहीं वो चीजें वापस से उजागर होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, काफी समय हो गया है और हमें लगा कि जैसे मतलब ये रोड बनेगा जो फेज 3 वाला है, तो यहाँ खोड़ा के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, मतलब आवागमन में कोई जी। दिक्कत नहीं होगी। अब रोड बना है, काफी अच्छा बना है, चलो ठीक है, उन्होंने काफी ऊंचा बनाया खोड़ा से, हमें उससे भी कोई दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन हमने चलो ऑब्जेक्शन उसको भी खत्म किया कि अब जब बन गया है तो अब क्या बोलना। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं थी कि इसके बाद में यहाँ पर जो इस तरीके का अवैध व्यापार होगा और वो भी खुलेआम होगा, इसका हमें अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। और मैंने काफी समय लिया इस चीज को कि मैंने इन लोगों से व्यक्तिगत कहा भी कि भाई इन चीजों को हटा लो, नहीं तो फिर उसके बाद में हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोगों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ जो रोडी बदरपुर का जो डस्ट बराबर यहाँ से उठता है और गिरता है, तो उसकी वजह से वो धूल है ना, वो प्रदूषण के साथ में मतलब हम लोगों की सांसों में जो जा रही है ना, उसकी वजह से हमें ज्यादा परेशानी हो रही है। हमें किसी के रोजगार से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी के रोजगार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार इस प्रकार का हो कि वो लाखों करोड़ों लोगों की जान पर बना है, तो भाई मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा यहाँ पर क्या है कि चलो रोडी बदरपुर डस्ट को तो छोड़िए, उसके बराबर में ही वहीं पर फेज 3 आप चले जाइए गोल्डन पैलेस के पास में, तो वहां पर मीट मछली के पकोड़े बनते हैं और उसके साथ साथ में वहां कम से कम 1000 आदमी डेली वहां खुले में दारू पीता है। और वहां से ये समझ लीजिए कि हम शाम के समय महिला जो जॉब पर जाती है खोड़ा की, वो अपने खोड़ा में एंट्री करती है, तो वहां से उनका आना जाना है। और महिला इतनी परेशान है कि वहां पर दारू पी के वो बदतमीजी करते हैं, निकलने नहीं देते हैं और गंदे तरीके से उनके इशारे होते हैं। तो काफी दिनों से वो उनकी शिकायत थी, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, प्रशासन से एक बार हम लोग इस चीज की गुहार लगाते हैं शांतिपूर्वक। कल को ये ना कहे कि भाई हम लोगों ने उन्हें किसी प्रकार से कोई जागरूक नहीं किया। अब हम लोगों ने वो काम कर दिया है। अब आगे या तो प्रशासन, 1 हफ्ता हमने दिया है, प्रशासन इस चीज को अपने अंडर में लेकर भाई इसका निस्तारण करे, और अगर नहीं करती है तो हम पूरी खोड़ा की जनता मेरे साथ में है और मातृ शक्ति का मुझे बहुत आशीर्वाद है। तो सभी लोग जितने भी मेरे नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब लोगों ने, यहाँ तक कि मतलब आम जनता ने पूरा विश्वास दिखाया है कि हम आपके साथ में हैं इस मुहिम में। तो हम लोग मिलकर बैठेंगे और इस चीज का जो हम लोगों ने बीड़ा लिया है कि यहाँ से ये जो अवैध जो ठेका यहाँ इन लोगों ने खोल रखा है, चाहे वो मीट का हो या फिर दारू का हो या फिर ये इस तरीके से रोडी बदरपुर का जो व्यापार चल रहा है इसका हो, तो हम तीनों चीजों पे काम करेंगे। यहाँ बिल्कुल भी ये व्यापार नहीं होने देंगे खुलेआम। जी मैम, लगातार पहले भी आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, विधायक आम आदमी पार्टी के थे, खोड़ा और मयूर विहार फेज 3 के रोड को लेकर लगातार विवाद चलता रहा है। अब जब रोड बना है तो अवैध शराब की दुकानें, अवैध मीट की दुकानें और अवैध सीमेंट की दुकानें, इनका विवाद चल रहा है। क्या इस मामले में मयूर विहार फेज 3 कोंडली विधानसभा से विधायक कुलदीप कुमार, जिनके अंडर में क्षेत्र आता है, क्या इनसे बात की आपने? देखिए, कुलदीप जी तो शायद अभी बने हैं, ठीक है जी। और मैंने अभी, मुझे पहले था प्रशासन से बात करना, मेरी प्रशासन से बात हो गई है और उसे भी अभी 2 ही दिन हुए हैं और अब मेरा प्रयास जारी है
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगी, मैं विधायक जी से भी मिलूंगी, यहाँ के पार्षद से भी मिलूंगी। मैं कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ूंगी जहाँ की भाई मुझे ऐसा लगेगा कि अगर मैं यहाँ चली जाती तो यहाँ इस चीज का निस्तारण हो जाता। मैं सब जगह जाऊंगी और इतना आसानी से कि अगर लोग सोच रहे हैं कि भाई और नेताओं की तरह है रीना भाटी, तो ऐसा नहीं है। रीना भाटी को कोई ना तो खरीद सकता ना उसकी आवाज को दबा सकता। मैं इस पे पूरा प्रयास करूंगी और अगर मेरी कोई नहीं सुनेगा तो हम अपने इस तरह से हम सारे खोड़ावासी मिलकर इस गलत के खिलाफ है ना, हम लोग पूरा डट कर सामना करेंगे और पूरी आवाज उठाएंगे। यहाँ इस तरीके का अवैध काम नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी। जी। जी। अगर प्रशासन, जिस तरह से आपने कहा कि 1 हफ्ते का प्रशासन पे टाइम है, अगर 1 हफ्ते में भी कुछ बदलाव नहीं आता है तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें मौका ही नहीं देना है कि कल को प्रशासन ये कहे कि भाई आप लोगों ने हमें नहीं बताया है। तो हम भी देखना चाहते हैं कि प्रशासन इसमें हमारी कितनी मदद करती है। अगर प्रशासन की मिली भगत है तो ये काम इसी प्रकार निरंतर चलता रहेगा, और अगर प्रशासन जेन्युइन है और अपने काम से जानी जाती है, क्योंकि प्रशासन को आदमी लोग क्राइम से मुक्त करने के लिए ही लोग जानते हैं और इनको तनख्वाह भी इसी चीज की मिलती है, तो बैठा भी इसी सेवा के लिए रखा है। अगर इन चीजों से ये लोग अपने नाकामी हमारे सामने पेश करते हैं तो हम लोग फिर खुद बैठे हैं, हम लोग खुद प्रयास करेंगे। लेकिन मैंने प्रशासन को मौका दिया है कि वो अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारे। अगर वो यहाँ से हमें कभी भी ऐसा लगा कि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है तो हम प्रशासन के खिलाफ भी जाएंगे। ये थी हमारे साथ खास बातचीत के लिए खोड़ा नगर पालिका से पूर्व चेयरमैन रीना भाटी, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि जल्द ही अगर पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता तो वो उन सड़कों पर धरने पर बैठेंगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद। ज्यादा पीड़ित है। यहाँ पर आप शाम के समय देखिएगा, 7 बजे के बाद में यहाँ पर खुले में दारू पी जाती है। हमारे पास में हजारों वीडियो है जो कि महिलाओं के साथ में बदतमीजी भी होती है, और यहाँ से निकलना ये लगा लो कि हमें 8 घंटे की ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। यहाँ से कोई टस से मस नहीं होता, और खुलेआम मैंने देखा है कि खुलेआम दारू चल रही है, खुलेआम मीट खाई जा रही है। तो एक चीज बताइए, ये डस्ट देख सकते हैं आप लोग, और डस्ट की धूल देखिए आप। ये खोड़ा मजबूर है, और खोड़ा वालों को देखिए, यहाँ तक कि पेड़ों को देखिए, ये धूल मट्टी के कारण देखिए किस तरीके की सफेदी छाई हुई है। हमारा कसूर क्या है? कौन करवा रहा है इस तरीके का आवाज धंधा? हमने इस तरीके की खुशी भी मनाई थी कि इस रोड को बनने की, कि इस पे इस तरीके का माहौल होगा। अरे पहले चलो रोड़ा मट्टी और पानी तो था, हम उसे झेल जाते, लेकिन इस तरीके की दूषित हवा को नहीं झेल पा रहे। ये लगा अब तो बहन बेटी निकलने में डरती है यहाँ से। हम लोग बाहर टहलने के लिए निकलते थे, लेकिन अब नहीं टहलते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी होगी घर में रहना।